क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य मगध का इतिहास साजिशों, क्रांतियों और विजय की अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अध्याय की ओर जो मगध के उत्थान और पतन दोनों का गवाह बना। यह कहानी है शिशुनाग वंश की, जिसने मगध को एक नई पहचान दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल धारा डाइजेस्ट में, जहां हम इतिहास की गहराइयों में जाकर उन कहानियों को सामने लाते हैं जिन्होंने भारत को बदल कर रख दिया। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। शिशुनाग वंश की कहानी शुरू होती है उस समय से जब मगध का शासन हर्यंक वंश के हाथों में था। हर्यंक वंश ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था, लेकिन उनका शासन धीरे धीरे भ्रष्टाचार और आंतरिक संघर्षों की वजह से कमजोर होने लगा था। खासकर उनके आखिरी शासक नागदशक के समय में। नागदशक, जो अपनी तानाशाही के लिए कुख्यात था, उसकी नीतियां मगध के लिए कठिन होती जा रही थी। हेवी टैक्सेशन, जनता पर दबाव और अनियंत्रित सैन्य खर्च ने समाज को हिला कर रख दिया। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। यही से शुरू हुआ शिशुनाग का उदय। शिशुनाग, जो पहले हर्यंक वंश के एक अमात्य यानी मंत्री थे, इन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त किया और नागदशक के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। कहा जाता है कि शिशुनाग ने न सिर्फ अपनी रणनीति से बल्कि जनता के दिलों में बसकर विद्रोह को सही दिशा दी। उन्होंने नागदशक को सत्ता से हटाया और खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया। शिशुनाग के पास एक मजबूत राज्य था, लेकिन उसे संजीवनी की तरह एक कुशल शासक की आवश्यकता थी। मगध की जमीन, जो खनिजों और संसाधनों से भरपूर थी, अब एक माइनिंग हब बन गई थी। शिशुनाग ने सबसे पहले मगध के सबसे बड़े दुश्मन अवंती साम्राज्य पर हमला किया। अवंती साम्राज्य, जो प्रद्योत वंश के तहत था, शिशुनाग के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन शिशुनाग की रणनीतियों और ताकतवर सेनाओं ने अवंती साम्राज्य को हराया। शिशुनाग ने न केवल अवंती साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि वत्स्य और कौशल जैसे राज्यों को भी मगध साम्राज्य में शामिल किया। इस प्रकार उनके शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत हुआ और यह पूरे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। शिशुनाग के बाद उनके बेटे काल अशोक मगध के राजा बने। काल अशोक, जो पहले ही एक कुशल शासक के रूप में पहचाने जाते थे, इन्होंने अपने पिता की योजनाओं को और भी सुदृढ़ किया। लेकिन उनका शासन एक नए मोड़ पर पहुंच गया जब बौद्ध धर्म के अनुयायी एक बड़े विवाद में उलझ गए। बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो शांति और समृद्धि की बातें करते थे, अब आपस में विनय पिटक और धम्मा के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। बौद्ध धर्म की स्थापना के करीब 100 साल बाद इस मतभेद ने बौद्ध समुदाय में विभाजन की ओर अग्रसर किया। काल अशोक ने इस विभाजन को रोकने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोशिश नाकाम हो गई। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म के दो प्रमुख वर्ग बने, महासंघिका और स्थविरवाद। यह एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। काल अशोक ने इन मतभेदों के बावजूद मगध साम्राज्य को मजबूती से संभाला, लेकिन यह भी एक संकेत था कि सत्ता के साथ साथ धर्म में भी विभाजन आ सकता है। काल अशोक के बाद मगध साम्राज्य का शासन उनके 10 बेटों में बंट गया। यह शक्ति का विभाजन था जिसने मगध को कमजोर बना दिया। सत्ता के इस बंटवारे के कारण साम्राज्य में अनिश्चितता फैल गई। 345 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी थे। महानंदी की हत्या उनके ही दासी पुत्र महापद्मानंद ने कर दी और इस तरह शिशुनाग वंश का अंत हुआ। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की और यही वह समय था जब मगध साम्राज्य ने
एक नई दिशा ली। इतिहास का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी भी साम्राज्य की ताकत केवल उसकी सेना या संसदों में नहीं, बल्कि उस साम्राज्य के शासकों की दूरदर्शिता, उनके नेतृत्व और उनकी रणनीतियों में होती है। शिशुनाग वंश ने मगध को एक नई पहचान दी, लेकिन सत्ता का मोह और आंतरिक संघर्ष ने इसके पतन को भी जन्म दिया। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐतिहासिक गाथा के साथ धारा डाइजेस्ट पर। धन्यवाद।